बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज एक शख्स जो अपनी माँ का नाफरमान था, उसकी सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये एक ईमान अफरोज सच्चा वाक़या है। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम ने आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ख़वातीन हज़रात, हजरत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी, नहायत इबादत गुजार थी। उस बेचारी का जवानी में खामद चल बसा। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूं तो मुझे दूसरा खामद तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा है। लिहाजा इस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब वो बच्चा बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी न हो पाती। अब उस बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी होती है, चुनाचे वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया। शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता। चिकना घड़ा बन चुका था वो। उसको हजरत हसन बसरा के पास लेकर जाती। हजरत भी उसको कई घंटे समझाते, लेकिन इस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं था। हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। बहरहाल माँ तो माँ होती है ना। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में लाज बीमारियां पैदा हो गईं। मामला यहाँ तक आ पहुंचा कि उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर गिर पड़ा। अब उसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जब माँ ने समझाया, उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएं। माँ हजरत के पास गई। हजरत खाने से फारग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कहलूला करने के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ ले चलें। हजरत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त जाया करेगा और अपना भी। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात उस पर असर न कर सकी। अब क्या करेगी? कहने लगे, मैं अपना वक्त जाया क्यों करूँ, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत उसने तो ये भी कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, इसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा चुप कर गई, रोती हुई घर चली गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हजरत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लो। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? अजीब वसीयत? कहा, अम्मी मेरी वसीयत ये है, जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए, जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका अंजाम ये हुआ करता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा, वो क्यों? कहा, माँ मुझे इसी सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजी की ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी। रूह कब्ज हो गई, अभी रूह निकली ही थी। माँ आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन? जवाब आया, हसन बसरा हूँ। कहा, हजरत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, हसन बसरा तू मेरा कैसा वली है? मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया, अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है।
तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन वसरा खड़ा है। अल्लाह अकबर। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तो कितना करीम है। मरने से चंद लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो उसकी जिंदगी के गुनाहों को भी माफ कर देता है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में मौजूद गुनाहों को छोड़ दें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लें तो वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो हमें माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। वो सिर्फ ये चाहता है कि इंसान उसके आगे सिर्फ एक दफ़ा हाथ फैलाए, उससे एक दफ़ा मांगे तो वो 70 दफ़ा देने को तैयार होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब एक माँ मोहब्बत करने वाली इंसान को अकेला नहीं छोड़ती और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करती है, तो वो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान को कैसे अकेला छोड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और वीडियो आपकी रहनुमाई करेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।